यमदीप दान की पौराणिक कथा। यह कथा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस के दिन यमराज के लिए दीप जलाने की परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसका उद्देश्य परिवार को अकाल मृत्यु से बचाना है। कथा है राजकुमार की कुंडली का रहस्य। प्राचीन काल में राजा हेम नाम के एक प्रतापी और धार्मिक राजा थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, पर उन्हें कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ के बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब राजा ने नवजात राजकुमारी की कुंडली बनवाई तो ज्योतिषियों ने एक भयानक भविष्यवाणी की। राजकुमार की कुंडली में अल्प आयु का योग था। जिस दिन इसका विवाह होगा उसके ठीक चौथे दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा हेम अत्यंत दुखी हो गए। पुत्र को मृत्यु के भय से बचाने के लिए राजा ने राजकुमार को एक ऐसी गुप्त जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री का आना जाना या उसकी परछाई तक पड़ना संभव न हो। राजकुमार एकांत में रहने लगा। समय बीता और देव योग से एक दिन एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी उसी जंगल के मार्ग से गुजरी। राजकुमार और राजकुमारी ने एक दूसरे को देखा और वे तुरंत एक दूसरे के प्रति मोहित हो गए। उन्होंने वहीं गंधर्व विवाह कर लिया और साथ रहने लगे। किंतु होनी को कौन टाल सकता है। विवाह के पश्चात नियति के अनुसार विवाह के चौथे दिन राजकुमार के प्राण लेने के लिए यमदूत वहां आ पहुंचे। यमदूतों को देखकर नवविवाहित रानी का हृदय विलाप से भर गया। वह जानती थी कि उसके पति का जीवन केवल कुछ ही क्षणों का है, मगर वह हार मानने वाली नहीं थी। उस रात उसने एक अद्भुत योजना बनाई। उसने अपने पति को सोने नहीं दिया और उन्हें जगाए रखा। फिर उसने अपने पति के शयन कक्ष के प्रवेश द्वार पर अपने सारे आभूषणों, सोने और चांदी के सिक्कों का एक ऊंचा ढेर लगा दिया। उसने पूरे महल में विशेषकर दरवाजे के आसपास असंख्य दीपक जलाए। ये दीपक चौमुखी 4 बत्तियों वाले थे, जो सरसों के तेल से उजलाए जाते थे। रानी रात भर अपने पति को कहानियां सुनाती रही और मधुर भजन गाती रही, ताकि वे नींद के वश में न आए। जब मृत्यु के देवता यमराज एक सर्प का रूप धारण करके राजकुमार के प्राण लेने आए तो महल की चौखट पर दीपों की तेज रोशनी को देखकर उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। वे इतनी रोशनी में कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाए। सर्प रूप में यमराज सिक्कों के ढेर पर ही फिसल गए और पूरी रात वहीं बैठे रहे। वे रानी के मधुर गायन को सुनते रहे और सुबह होने का इंतजार किया। सूर्य उदय होने पर यमराज चुपचाप वहां से वापस चले गए। इस प्रकार रानी की चतुराई, भक्ति और दीपों के प्रभाव से राजकुमार की अकाल मृत्यु टल गई और उन्हें नया जीवन मिला। यमदूत जब यमलोक पहुंचे तो उन्होंने यमराज से पूछा, हे यमराज, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु के कष्ट से बच सके? तब यमराज ने स्वयं प्रकट होकर यह वरदान दिया, जो भी मनुष्य कार्तिक पक्ष के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस के दिन शाम को मेरे नाम से घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके श्रद्धा पूर्वक दीप दान करेगा, उसे और उसके परिवार को कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से इस दिन यम दीप दान करने की परंपरा शुरू हुई। यह दीपक यमराज को समर्पित किया जाता है ताकि वे प्रसन्न होकर परिवार के सदस्यों की दीर्घायु का वरदान दे और उन्हें असमय मृत्यु के भय से मुक्ति मिल सके। दोस्तों, अगर आपको ये कथाएं अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।